श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 5 नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा पावन सा दिन, और इस दिन को हम देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। दोबारा से आप सभी को द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का वास सदैव आपके घर में बना रहे, यही मेरी कामना है ना। तो आज कार्तिक पूर्णिमा की इस रात में, प्यारी सी रात में, चंद्रोदय दीपक हम सभी को अपने घर पे लगाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यह काम सुबह के टाइम नहीं करना है। टाइमिंग मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, हमें करना होगा रात में। क्यों? क्योंकि जब कभी भी पूर्णिमा तिथि आती है उस दिन कोई भी चीज़ों का जो महत्व होता है वो हमेशा रात में ही होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रोदय दीपक है ना, जब चंद्र देवता अपनी पूरी लालिमा पृथ्वी पर बिखेर रहे होते हैं पूर्णिमा तिथि पे ना, तो वो रोशनी चारों दिशाओं से होती है। अरे आती है कि नहीं आती है? अरे बताओ जल्दी से, आती है कि नहीं आती है? आती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा पर लोग प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रार्थना करते हैं? कि हे प्रभु, इस पूरे साल भर, वर्ष भर हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास रहे, कभी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना। हर इंसान की यही इच्छा होती है, मुझे ऐसा लगता है ना। तो अब प्रार्थना करने की विधि मैंने बता दिया, लेकिन बारी आती है कि दीपक लगाएंगे कितना। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कार्तिक पूर्णिमा ही वो ऐसी तिथि होती है जो क्या होती है, हम सभी को साल भर, वर्ष भर पूजन करने का जो महत्व होता है, कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली पर ही मिलता है। आपको मार्केट में किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाओगे, जैसे हमारी पूजा पाठ की शॉप है, हमारे पास 365 बत्ती वाली जो बत्ती नहीं आती है वो मिलती है। आप भी अपने घर के आसपास कोई भी पूजा पाठ वाली शॉप पे देखोगे, उनके पास 365 बत्ती मिल जाएगी, आपको घर पे बनानी नहीं। बट मान लो डिमांड ज़्यादा हो गई, शॉप पे 365 बत्ती ख़त्म हो गई, आप क्या करोगे? आपको मार्केट में ही या फिर आपके घर में कच्चा सूत मिलेगा, चाहे वो कच्चा सूत सफ़ेद वाला मिल जाए या फिर लाल मिल जाए, ठीक है ना। उसको क्या करोगे? छोटी छोटी बत्तियों में काट देना, ठीक है ना। क्या करोगे? छोटी छोटी बत्तियों में काट करके, और जो भी दीपक इस्तेमाल कर रहे हो उस दीपक में ऐसे 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 करते हुए आपको लगा देना है, ठीक है ना। क्या करना है? जैसे मैं लगा रहा हूँ आपको भी ऐसे लगा देना, ठीक। इसमें अब बारी आती है, भैया चलो ठीक है 365 बत्ती हमने बना लिया आराम से गिन गिन करके, लेकिन अब बारी ये आती है कि हमें यह दिया लगाएंगे कैसे। मैंने क्या कहा, इस उपाय का नाम क्या है? चंद्रोदय दीपक, ठीक। यानी कि जब चंद्र देवता उदय हो जाएंगे, चंद्रदेव पूर्णिमा तिथि पर अपनी पूरी लालिमा बिखेर देंगे 6 बजे के बाद में, है ना। आप देखोगे 6 बजे के बाद आसमान में चंद्रदेव अपनी पूरी लालिमा बिखेर रहे होंगे। शाम को 6 बजे के बाद में कभी भी जब भी आपको मौका मिले, चंद्रदेव की रोशनी में चाहे इस दीपक के अंदर आप घी डाल दो या इस दीपक के अंदर आप तेल डाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे तिल का तेल डाल दो, सरसों का तेल डाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस दीपक को चंद्रदेव की रोशनी में चाहे अपने घर की छत पे रख दो या जहाँ से भी चंद्रदेव के दर्शन हो रहे हों उस स्थान पे रख दो, है ना। रखने के बाद में अब क्या करोगे? इस बत्ती को, इस दीपक को जला दोगे, है ना। क्या करना है? जलाना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो आप लोगों को चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। क्या? चंद्रेश्वर महादेव। जलाने के बाद में विनती कर लेना, प्रार्थना कर लेना कि हे चंद्रदेव, हे चंद्रेश्वर महादेव, हमारे घर में ऐसी समस्या है, प्रॉब्लम है, हमारे घर में कोई भी चीज़ ठीक तरीके से नहीं चल रही है, आप हमारे घर से इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती प्रार्थना करें, ठीक है ना। लेकिन दीपक के नीचे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चावल के कुछ दानों को दीपक के नीचे ज़रूर रखेंगे, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा पर यानी देव दीपावली के अवसर पर 365 बत्ती का दिया लगाता है, उनके घर में वर्ष भर कभी किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की दिक्कतें नहीं होती हैं। भोले शंकर की कृपा सदैव उनके घर परिवार पे बनी रहती है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो पे दूसरे उपाय की तरफ, ठीक है ना। देखो, दूसरा उपाय हम लोग बात करते हैं। आज के टाइम पे लोग एक चीज़ को लेके और परेशान होते हैं, और वो परेशानी होती है नज़र।
कि भैया हमारे घर में नज़र लगते हैं, टोने टोटके लगते हैं, इन नज़र टोने टोटके से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो देखो ऐसे तो मैं मानता हूँ कि नज़र वगैरह चीज़ ऐसी कोई होती नहीं है, बट एक शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो होती है नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा तो होती ही होती है ना। वो किस फॉर्म में होती है, जैसे मान लो कि आपके बाल अच्छे लग रहे हैं ना, किसी ने कह दिया वाह तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं, तो वो नज़र नहीं लगती है, उसको एक शब्द हम लोग देते हैं, वो क्या होती है, हाय लगना, है ना। हाय लगना एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो वो चीज़ें होने लगती हैं ना। तो उसी हाय को, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आपके पास में या तो 5 दाने काले तिल के हों या आपके पास में 5 दाने काली मिर्च के हों, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ले लेना। लेने के बाद में क्या करोगे, फिर से वही काम है ना। आज का दिन सीधा सीधा हम किसे समर्पित करते हैं, चंद्रदेव को। जहां से भी, दोबारा कह रहा हूं, जहां से भी चंद्रदेव के दर्शन आपको हो रहे हों, है ना, उस स्थान पर जाना और चुपचाप ऐसे खड़े हो जाना, ठीक। और खड़े होने के बाद में जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उन 5 चीज़ों को 5 दिशाओं में फेंकना है ना। कैसे फेंकोगे, पहला ऊपर फेंक दो, फिर नीचे फेंक दो, दाहिने फेंक दो, बाएं फेंक दो। जो 5वीं चीज़ होगी उसे आप जिस दिशा में देख रहे हो उसके विपरीत दिशा में फेंकना है, ठीक। फेंक करके घर के अंदर चले आना, जो भी नज़र लगी होगी वो दूर हो जाएगी। लेकिन ये तो बात हो गई कि अगर नज़र आपको लगी है तो उपाय करोगे, बट मान लो कि आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है जिसको सचमुच नज़र लगी है और आप उस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हो, तो आप अपने घर के अंदर ही उन 5 काली मिर्च को या 5 काले तिल को लेकर के उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार या 11 बार घुमा लेना। कौन सी दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना। और फिर ये काम जा करके अपने घर की छत पे या जहाँ से भी चंद्रदेव की रोशनी आपके शरीर पे गिर रही होगी वहाँ पर कर देना, ठीक है ना। करिएगा, हाय वगैरह कभी नहीं लगेगा, सच बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय रुद्राक्ष के साथ में करना है ना। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम, वीडियो को जल्दी से करिए लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो एक चीज़ समझते हैं। आज के टाइम पे चाहे वो पुरुष के रूप में हो, चाहे वो महिलाओं के रूप में हो, चाहे वो बच्चों के रूप में हो, चाहे वो बूढ़ों के रूप में हो, 2 समस्या आम बात हो गई है, ठीक है ना। कौन कौन सी, पहली समस्या हो गई है वो होती है आँख की, और जो दूसरी समस्या प्रॉब्लम क्रिएट कर गई है वो समस्या होती है किसकी, भूलने की, है ना। कि जैसे मान लो घर की कोई आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपके भाई हो, आपके पिता हो, कोई भी हो ना, या फिर आप खुद ही क्यों ना हो, कोई चीज़ रखते हो ना और फिर भूल जाते हो, अरे रख दिया, कहाँ रख दिया मैंने, अलमारी की चाबी रखी थी मैंने, कहाँ रख दिया, भूल गया मैं। ये भूलने की जो हैबिट है, या आंखों पे चश्मे लगे हैं, चश्मा उतर नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक। इसके लिए कोई सा भी एक रुद्राक्ष ले लो, चाहे वो 1 मुखी हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कोई सा भी हो, है ना। एक रुद्राक्ष लो, दोबारा वही काम, रुद्राक्ष को लेकर के चंद्रदेव की रोशनी में रात को 9 बजे के बाद में, जब कभी भी आपको मिलता है टाइम, तो रात में कब, 9 बजे के बाद में चंद्रदेव की रोशनी में जाना, ठीक। रुद्राक्ष में एक छिद्र होता है, यहाँ पर होता है कि नहीं होता है, इसी छिद्र से एक आंख को बंद करके और चंद्रदेव की रोशनी में 1 मिनट तक इनके दर्शन मात्र कर देने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, और रोशनी बढ़ने के साथ साथ आपकी जो याददाश्त होती है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाती है। लेकिन एक ही आँख से नहीं देखना, पहले थोड़ी देर तक एक आँख बंद करके दूसरे आँख से देख लो, फिर दूसरा आँख बंद करो और जिस आँख से नहीं देखा था फिर उस आँख से देखो। इस प्रकार से बदल बदल करके 1-1 मिनट तक देख लेना, आपकी याददाश्त भी तेज होगी और जो चश्मे वगैरह लग रहे होंगे धीरे धीरे करके वो भी उतर जाएंगे, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी अपने बहुत ही प्यारे से उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है मात्र बेलपत्र के साथ में, और इस उपाय को हम करेंगे चंद्र मौली महादेव के नाम से। अगर आपके घर में, परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी इच्छा अधूरी रह जा रही है, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, बस एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेनी है, जहाँ से भी चंद्रदेव के दर्शन हो रहे हों, चंद्रदेव की रोशनी में जाना है, उस एक बेलपत्र को हाथ में लेकर के
और हाथों में लेने के बाद में क्या करना है, चंद्रदेव की रोशनी में उन्हीं के ऊपर से 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे, 7 बार, ठीक है ना। घुमाने के बाद में आप उस बेल पत्र को कहाँ पे लाओगे, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, जो शिवलिंग आपके घर में है वहाँ पर ला करके रख देना। आप चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना, अपनी इच्छा कह देना, आपकी वो सारी विशेष पूरी होंगी जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो, प्रयास करते हो। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। और हाँ, जितने भी लोग मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हो, नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।